गुड इवनिंग आप सभी को। देखिए आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के सीरीज का ये वीडियो नंबर 3 हो जाएगा आपके पोएट्री सेक्शन से। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये वीडियो नंबर 13 है। ओके, तो चलिए हम लोग आज नेक्स्ट चैप्टर देख रहे हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब जो पत्तियां हैं वो तेजी से गिर रही हैं। इसको लिखा किसने? इसको लिखा है डब्ल्यू एच ऑर्डन ने। ये आपके राइटर है और ये इनकी तस्वीर है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोला जा रहा है द ट्रेवलर्स आर वी फिल इन द ब्लैंक्स बीइंग्स मूविंग टुवर्ड्स आवर डेथ। यात्री हम कौन है जो मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं? एनिमल, ह्यूमन, रूरल या फिर अर्बन। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ह्यूमन, यानी कि हम इंसान है, यात्री हम इंसान है जो कि मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। और पत्तियां तेज गिर रही हैं का मतलब यही है कि आज लोग बहुत ही ज्यादा निराशाजनक महसूस कर रहे हैं और जल्दी उनकी मृत्यु हो रही है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स फ्रीजेस द एक्टिव एंड्स। सक्रिय हाथों को जमा देता है क्या? क्या लाइफ जीवन, या फिर डेथ मृत्यु, या फिर यूथ जवानी, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी है डेथ, जो मृत्यु है वो सक्रिय हाथों को जमा देती है, ऐसा आपके पोएम में कहा गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर। ट्रॉल्स आर कॉल्ड विक्ट एंड अगली क्रिएचर्स इन फिल इन द ब्लैंक्स माइथोलॉजी। ट्रॉल को खालिस्तान पौराणिक कथाओं में दुष्ट और क्रूर प्राणी कहा जाता है। तो कहाँ के? इंडियन इंडियन मैथोलॉजी में, या फिर इरानियन मैथोलॉजी में, या फिर स्कैंडिनेवियन मैथोलॉजी में। देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए है स्कैंडिनेवियन माइथोलॉजी में ट्रॉल्स को कहा जाता है कि वो दुष्ट और कुरूप प्राणी है। और ये इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, यही जो है ये ट्रॉल्स हैं। ठीक है, तो स्कैंडिनेवियन मैथोलॉजी में इनको दुष्ट और कुरूप का प्राणी कहा जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चौथा नंबर। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाय। इसका आपने फर्स्ट पेज पे ही देख लिया था। इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा डब्ल्यू एच ऑर्डन, ये आपका राइट आंसर है। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो तीसरा नंबर क्वेश्चन था ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पिछली बार नहीं पूछा गया, हो सकता है पूछा जाए इस बार। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ओके पांचवा नंबर देखते हैं। विच थिंग सिग्निफाइज दैट नथिंग इज एवर लास्टिंग। कौन सी बात दर्शाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है? स्टोन, पत्थर, सन, सूर्य, या फिर फ्लावर, फूल, नॉन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी है फ्लावर, फूल। फूल ये दर्शाता है कि कुछ भी चीज अस्थायी नहीं है। कैसे? देखिए पेड़ में जब भी फूल लगता है तो कभी ना कभी उसको झड़ना ही पड़ता है, वो गिर ही जाता है। उसी तरह जो जीवन है उसका अंत कभी ना कभी होना ही है। इस तरह से आपके पोएम में ये बताया गया है कि जो फूल है वो दर्शाता है कि कुछ भी चीज स्थायी नहीं है, सभी चीज का कभी ना कभी अंत होना ही है। ओके छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स रोलिंग ऑन प्रूव्स दैट लाइफ गोज ऑन डिस्पाइट मोर्टेलिटी। खालिस्तान यह साबित करता है कि जीवन मृत्यु के बावजूद चलता रहता है। द प्रम्स, द स्टोन, द डॉग, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है द प्रम्स, ये आपका राइट आंसर है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया था, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो पहले ही आपने आंसर दे दिया होगा कमेंट में। देखिए द प्रम्स यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है? चार पहियों की जो बच्चा गाड़ी होती है उसमें आप छोटे बच्चों को देख रहे हैं। वहीं पे आप अगर देखेंगे तो बूढ़े व्यक्ति दुनिया को छोड़कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको छोटे बच्चे भी घूमते हुए नजर आ जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो प्रम्स है वो साबित करता है कि जीवन मृत्यु के बावजूद भी चलता रहता है। यानी कि बूढ़े व्यक्ति जब इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं छोटे बच्चे आपको प्रम्स में दिख जाएंगे, जो कि जीवन का वहां पे एहसास दिलाते हैं। ओके चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स पर्सन्स आर ट्रेवलर्स। कौन से व्यक्ति यात्री हैं? ओल्ड, यंग, इंटेलिजेंट, या फिर क्लेवर। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ओल्ड व्यक्ति, यानी कि बूढ़े व्यक्तियों को यहाँ पे यात्री कहा गया है, जो कि अपने अंतिम समय में है। ओके एट नंबर क्वेश्चन। द फिल इन द ब्लैंक्स हैज बिकम डम्ब टू सी द लीफलेस ट्री। पत्ती रहित वृक्ष को देखने के लिए कौन गूंगा हो गया है? इसका जो ऑप्शन नंबर डी है नाइटिंगेल, जो कि बहुत ही मीठा बोलता है, वो अभी पत्ती रहित वृक्ष को देखने के लिए गूंगा हो गया है। यानी कि जो आपका कोयल है वो बिना पत्ती के वृक्ष को देखना ही नहीं चाहता है। इस तरह से आप समझ लीजिए। ओके नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे। खाली स्थान झरना उस रास्ते से गुजरने वाले यात्रियों को आशीर्वाद दे सकता है। किस रास्ते से? देखिए ट्रेवलर्स कौन है? ट्रेवलर्स है आपके ओल्ड पर्सन, यानी कि बूढ़े लोग। अब ओल्ड पर्सन जब मृत्यु की ओर जा रहे हैं तो अगर वो व्हाइट झरना, जो सफेद झरना है, अगर उस रास्ते से गुजरते हैं तो उनको एक आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। जैसे लोग बूढ़ा होते हैं तो उस समय अलग अलग जगहों पर घूमने जाते हैं, ताकि जो उन्होंने जो लाइफ में जो भी पाप वगैरह किया है वो सब उनके धुल जाए। तो इस तरह से बोला जा रहा है कि व्हाइट झरना से अगर कोई ट्रैवलर गुजरता है, यानी कि ओल्ड पर्सन गुजरता है, तो उसको आशीर्वाद मिल सकता है। चलिए टेंथ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द लीव्स आर फॉलिंग फिल इन द ब्लैंक्स। पत्ते खाली स्थान से गिर रहे हैं, तो ये पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, और आपका चैप्टर भी है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके 11th नंबर क्वेश्चन। डब्ल्यू एच ऑर्डन वाज बोर्न इन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डब्ल्यू एच ऑर्डन का जन्म कब हुआ था? देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी है 1907, 1907 में हुआ था। डब्ल्यू एच ऑर्डन का जन्म 1907 में हुआ था। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यू एच ऑर्डन डाइड इन। डब्ल्यू एच ऑर्डन की मृत्यु कब हुई? देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी है 1973, 1973, ये आपका राइट आंसर है। डब्ल्यू एच ऑर्डन की मृत्यु 1973 यानी कि 1973 में हुई थी।
ओके, देखिए पहला क्या था, जन्म हुआ था उनका 1907 में 1907 में, और उनकी मृत्यु हो गई 1973 में 1973 में। ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डब्ल्यू एच ऑर्डन ओन द पुलिट्जर प्राइज इन द ईयर। डब्ल्यू एच ऑर्डन ने खाली स्थान में पुलिट्जर प्राइज को जीता, कब जीता? देखिए जो पुलिट्जर प्राइज था वो उनको किस लिए मिला था? उनके बहुत ही बेहतरीन काम द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए उनको ये पुलिट्जर प्राइज मिला था, द एज ऑफ एंग्जाइटी। ओके, अब पूछ रहा है कि कब मिला था इसके लिए, तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी है 1948, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका राइट आंसर है। डब्ल्यू एच ऑर्डन ओन द पुलिट्जर प्राइज इन द ईयर 1948। डब्ल्यू एच ऑर्डन ने 1948 में पुलिट्जर प्राइज जीता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर बोला जा रहा है कि इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट विस्परिंग नेवर्स स्टैंड फॉर। इस पोएम नाउ द लीव्स फॉलिंग फास्ट में जो विस्परिंग नेवर्स है यानी कि कानाफूसी करने वाले जो पड़ोसी हैं उनको किस रूप में दर्शाया गया है? देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी है एजेंट्स ऑफ डेथ, यानी कि मौत के प्रतिनिधि के रूप में दर्शाया गया है, मौत के प्रतिनिधि के रूप में उनको दर्शाया गया है। इसको विस्परिंग नेवर को बोला गया है कि वो मौत के प्रतिनिधि हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर बोला जा रहा है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इनैक्ट्स द फिल इन द ब्लैंक्स इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। अब पत्तियां तेजी से गिर रही है, मानव जीवन में निहित किसको दर्शाता है? फ्रस्ट्रेशन को दर्शाता है। देखिए अब पत्तियां तेजी से गिर रही हैं, यह मानव जीवन में निहित निराशाओं को दर्शाता है, निराशाओं को दर्शाता है। देखिए पत्तियां तेजी से गिर रही हैं यानी कि मानव जीवन में काफी ज्यादा निराशा आ रही है, बहुत ही तेजी से आ रही है। जहां पर एक मनुष्य चाहता है कि उसकी पूरी इच्छा पूरी हो, वहां पे उसे अकेले जीना पड़ रहा है और उसी तरह से वो मर जा रहा है, मतलब उसकी इच्छाएं भी पूरी नहीं हो रही है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। यहाँ पे बहुत ही कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे क्योंकि चैप्टर छोटा है, आपके पोएम जो है छोटे छोटे पोएम है। इस तरह से आपका ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करने योग्य है तो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक पर शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ने के बाद आपको जो वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल में मिलती रहेगी। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।